अभी तक चमोली जनपद से संचालित हो रहे रुद्रप्रयाग जनपद की अब अलग जिला सहकारी बैंक का प्रबंधन कार्य करेगा। इस बैंक प्रबंधन के पृथकीकरण के लिए गोपेश्वर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि रुद्रप्रयाग चमोली और रुद्रप्रयाग के जो संयुक्त बैंक था इसको पृथक करने के साथ ही रुद्रप्रयाग जनपद की जो 25 समितियां हैं और 8 बैंक जो ब्रांचेज हैं, बैंक के शाखाएं हैं, उनको अलग कर दिया जाएगा। 1961 में चमोली जिला सहकारी बैंक का गठन हुआ था। तब से रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद संयुक्त रूप से गोपेश्वर प्रधान कार्यालय से ही बैंक का संचालन होता था। अब सहकारी मंत्रालय की ओर से ये आदेश पारित हुआ है कि हर जिले का अपना सहकारी बैंक होगा, जिसके तहत रुद्रप्रयाग जनपद को भी अब चमोली जनपद से पृथक किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जनपद में अलग बैंक प्रबंधन जब कार्य करेगा, उससे नई बैंक शाखाओं का सृजन होगा। इसके साथ ही जो खातेधारक हैं वो बढ़ेंगे और सुदूरवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बैंक जो सहकारी बैंक है उसकी पहुँच बढ़ेगी। केंद्रीय सहकारी मंत्रालय की जो मंशा है वो यह है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सहकारी बैंक की पहुंच हो, ग्रामीणों को बैंकिंग सेवा का अपने नज़दीकी क्षेत्र में ही लाभ मिले, जिसे देखते हुए रुद्रप्रयाग जनपद का अलग बैंक प्रबंधन कार्य करेगा। इसके लिए जो आज यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक जो हुई, इसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि रुद्रप्रयाग जनपद को अलग चमोली जनपद से अलग किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद आरबीआई की इसमें और ये नाबार्ड की भी इसमें संस्तुति ली जाएगी। इसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद में नया बैंक प्रबंधन काम करेगा। रुद्रप्रयाग जनपद में फिर जो प्रबंधन जो पूरी शाखा है, प्रबंधन का जो कार्य होगा वो अलग पृथक ढंग से संचालित होगा, जिसमें जो समितियां हैं, बैंक समितियां, उनका गठन होगा, नई समितियों का भी गठन होगा। और ये जो लंबी प्रक्रिया है, इसमें चमोली जिला सहकारी बैंक के प्रबंधन का कहना है कि इसमें करीब 5 से 6 महीने या 1 वर्ष का समय लग सकता है। बहरहाल रुद्रप्रयाग जनपद को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। 2,335,00,000 से 3,296 लाख का कुल सकल लाभ अर्जित किया गया है, जिसमें गत वर्ष के सापेक्ष 292 लाख की वृद्धि हुई है। साथ ही बैंक द्वारा 2,256 लाख का कुल शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है, जिससे गत वर्ष के सापेक्ष 783 लाख की वृद्धि हुई है। बैंक का कुल जमा निक्षेप 1,40,817 लाख है, जिसमें गत वर्ष के सापेक्ष 14,668 लाख की वृद्धि हुई है। बैंक द्वारा बैंक शाखाओं एवं समितियों के माध्यम से विभिन्न मदों में कुल लगा ऋण 59,518 लाख है, जिसमें गत वर्ष के सापेक्ष 5,397 लाख की वृद्धि हुई है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक अपने सरप्लस फंड से 1,10,766 लाख का विनियोजन किया है, जिसमें गत वर्ष के सापेक्ष 1,16,911 लाख की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बैंक द्वारा शीर्ष संस्थाओं से 19,018 लाख का कुल बोरोइंग प्राप्त किया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।